अब बिना देर किए अगले पैनल को बुलाना चाहेंगे हमारे सहयोगी, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम भी हो रहा है। उनके बारे में भी हम बात लगातार कर रहे हैं। रमेश चंद्र मिश्रा जी, फाउंडर बजरंगा डायग्नोस्टिक्स से, प्लीज मंच पर आए रमेश चंद्र जी। और डॉक्टर प्रिया को भी मैं बुलाना चाहूंगी, प्लीज मंच पर आए डॉक्टर प्रिया। और अरुणेश सिंह, डायरेक्टर BST प्राइवेट लिमिटेड से, अरुणेश सिंह जी प्लीज मंच पर आए। और जो लोग पीछे हैं वो थोड़ा सा आगे आ जाएं और अगला पैनल शुरू करने जा रहे हैं हम। JP जी। अरुणेश सिंह जी, डायरेक्टर BST प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और देखिए अब चर्चा की शुरुआत आखिरी पड़ाव पर आ गए हम कार्यक्रम के, और हमारे 3 खास मेहमान हैं। रमेश चंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, फाउंडर हैं बजरंगा डायग्नोस्टिक के। डॉक्टर प्रिया हैं, एनीस्थीसिया का इलाज करती हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। अरुणेश सिंह हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, डायरेक्टर हैं BST प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत आप 3 खास मेहमानों का। रमेश चंद्र मिश्रा जी, सबसे पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा, आपकी जर्नी कैसे रही और हेल्थ सेक्टर में आप कैसे जुड़े? माइक ले लीजिए सर। माइक सर। सर मैं सन 72 से जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा रहा और सर्विस में रहा। रिटायरमेंट के बाद जो है, थोड़ा माइक नजदीक रख लीजिए। रिटायरमेंट के बाद मैंने ये विचार किया कि स्वास्थ्य का जो है, जो अभी तक किए हैं, तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए एक छोटी सी लैब डाल के, फिर उस दौरान मुझे ये भी ज्ञात हुआ कि बांदा से जो है बहुत सारे केस जो है जिनको चोट लगी है वो कानपुर रिफ़र हो रहे हैं, लखनऊ रिफ़र हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने CT स्कैन जो है डालने का प्रावधान बनाया। उसको डालने के बाद जो है फिर और भी मुझे लगा कि CT स्कैन से सारी चीज़ें जो है नहीं देखी जा सकती है, तो MRI डाला। और MRI डाला, फिर इसके बाद हमने सोचा कि ये जो है बांदा की रिपोर्टें लखनऊ जा कर के, कानपुर जा कर के फेल हो जाती हैं, तो इसलिए हमने रीजेंसी लेवल की जो है मशीनें यहाँ मंगवाई और उसको हमने यहाँ डाला। लेकिन सर आप इतना अच्छा काम करते हैं, एक सवाल आता है जब मरीज आता है, मरीज के जहन में ये होता है कि भाई वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो हमें मिले वो थोड़ा सस्ते दामों पर मिल जाए, हमारे जो टेस्ट हों वो सस्ते दाम पर हो जाएं। तो ऐसा कोई प्रावधान है या बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है? ऐसा होता है, जो बहुत गरीब होते हैं उनके लिए हम छूट देते हैं, 50% तक छूट दे देते हैं। कोविड पीरियड में हमने जो है, जो बहुत गरीब थे उनकी CT स्कैन फ्री करी। तो जो जैसी पोजीशन है, और चूँकि कारोबार को चलाने के लिए पैसा लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो ऐसे गरीब लोग हैं, अति गरीब, जिनके पास वो पैसे नहीं हैं, उनके लिए हम छूट देते हैं। अरुणेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, BST प्राइवेट लिमिटेड आपका जो नर्सिंग कॉलेज, इसके बारे में जरा बताइए और ये जर्नी कैसे शुरू हुई? Thank you. Basically, BSK Private Limited is emotional name for me. जो इस बाबू शिव कृष्ण प्राइवेट लिमिटेड, माय वाइफ जो है, हमारी धर्मपत्नी है, वो डॉक्टर संगीता सिंह MS ऑफ गायनी है। तो उनके भी फादर नहीं है, मेरे भी फादर नहीं है। तो ये जो नाम है बाबू शिव कृष्ण, तो बाबू इज टेकन फ्रॉम माय ग्रैंडफादर नेम श्री बाबूलाल सिंह, and Shiv is taken from my father name, that is Shiv Sevak Singh, and Krishna is taken from Krishnal. So it's basically it's a private limited company under which we are working. काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मेडिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी है, डायग्नोस सेंटर भी है हमारा एक, और एक हॉस्पिटल है शिव कृष्णा के नाम से यहाँ पर बांदा में ही। बेसिकली वी केम हियर इन बांदा बिफोर 10 years, 11 साल हो गए हमें। 10 साल पहले 10 साल हमने अवनीपेद एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए काम किया। फिर लास्ट 2 years से हमने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेटअप डाला, दैट इज BSK प्राइवेट लिमिटेड। तो किस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं आप दे रहे हैं? बेसिकली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारा। तो डॉक्टर संगीता हैं, डॉक्टर प्रिया इज वर्किंग विथ अस, और भी हैं, जनरल सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिशियन हैं और पीडियाट्रिशियन हैं। तो सारी चीज़ें, वी हैव ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल इन आवर हॉस्पिटल। ठीक है डॉक्टर प्रिया, आपसे मेरा सवाल, डॉक्टर बनना था या घर वालों ने जिद की नहीं MBBS कर लीजिए, और या कुछ और करना था? बिल्कुल नहीं। हाँ। मम्मी बिल्कुल मिनिमली पढ़ी लिखी, बस इतनी पढ़ी लिखी कि उनका साइन उनके लिए एक डिज़ाइन था जो हम लोगों ने
उनको बड़े प्यार से सिखाया था, ठीक है। उनका एक छोटा सा सपना था कि मेरी बच्ची और लोगों की तरह शायद कोचिंग में जाएगी तो शायद कुछ बन जाएगी, बट मेरा सपना था कि हाँ मुझे डॉक्टर ही बनना है। चूँकि 12th के बाद कुछ और अगर BA BSc करती तो मुझे पता था अगर मैं सिविल में अटेम्प्ट करूँगी, मेरे पेरेंट्स हो सकता है सिविल में ना आऊँ तो शादी कर देंगे। दैट वाज द स्टिग्मा। सो आई थॉट दैट 12th के बाद भी जो भी करना है 12th के बाद ही फटाफट कर लेना है। सो आई वेंट फॉर PMT इंस्टीट्यूट। इट वॉज टोटली वॉलंटरीली फॉर मी ओनली। तो डॉक्टर प्रिया, क्या पारिवारिक बैकग्राउंड कोई डॉक्टरी पेशे से जुड़ी थी? नो वन, स्टिल नो वन इज देयर। पापा बैंक मैनेजर हैं, मम्मी हाउसवाइफ थी। सिंपल सी ऐसे मूवी जैसी क्यूट सी फैमिली थी जो बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से मूव किए छोटे शहर में, छोटे शहर से मूव किए गोरखपुर में। स्टिल वहीं पे हैं वो लोग, सारी फैमिली। उसके बाद उनका वो जो छोटा सा सपना था वो मैं धीरे धीरे करके पूरा करती गई। एंड वहाँ फिर गोरखपुर से MBBS किया, फिर उसके बाद KGMC से PG किया, फिर उसके बाद पतिदेव के साथ यहाँ बांदा आ गई। तो कितना लंबा संघर्ष रहा इस दौरान आपका? क्योंकि आपने कहा कि पारिवारिक बैकग्राउंड, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि भाई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, IPS का बेटा IPS बन जाता है, नेता का बेटा नेता बनता है। आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड थी नहीं, पर आपने बताया कि पिताजी बैंकिंग के क्षेत्र में थे। तो क्या दोस्तों की राह पकड़ ली कि भाई MBBS करना है, या परिवार ने कहा कि MBBS कर लीजिए? बिल्कुल नहीं। 12th बायो से किया, उसके बाद मार्क्स अच्छे थे, ये टोटली मेरा डिसीजन था। जो एक अच्छी चीज़ थी, मम्मी पापा ने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वो बैकबोन की तरह बस खड़े रहे कि तुम जो कर रही हो सब सही है। दैट वाज देयर फेथ, और उनकी इस फेथ की वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। सिर्फ और सिर्फ उनका फेथ था कि मुझे ये फील ही नहीं आया कि अच्छा डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बनता है। ये कभी तब तक ज़हन में था ही नहीं, और कुछ पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी चीज कर रही हूँ। शायद इतनी बड़ी चीज इसीलिए हो गई। ठीक है अरुण जी, BST को खड़े करने में कितना संघर्षपूर्ण रहा? और देखिए, एक सबसे बड़ी होती है मरीज का भरोसा, और उनको सस्ता इलाज मिल जाए और अच्छा इलाज मिल जाए। क्या उन जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभा रहे हैं? संघर्ष और आपकी जिम्मेदारी। सर, लेट मी टेल यू वन थिंग। बेसिकली मैं बहुत छोटे गांव को बिलोंग करता हूं, और ये बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव है मेरा, चित्रकूट में। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरी परवरिश हुई है, मैंने हर चीज़ देखी है कि मतलब द पीपल फ्रॉम बुंदेलखंड, वो थोड़ा सा पेरिफेरी का आदमी, पैसा जरूर कम है बट दे हैव अ बिग हार्ट। तो यहाँ मेडिकल के लिए ये है कि दे कैन सेल आउट देयर एनीथिंग। अपने बंदे को बचाने के लिए अपनी जमीन जायदाद सब बेच डालते हैं। बिल्कुल, ये एक यहाँ का एक बड़ा वो है कि उनको पता है कि नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं लास्ट। बिल्कुल, दैट हैज हैपेंड विद माय फादर आल्सो। तो व्हेन वी स्टार्टेड BSK में ऑफ कोर्स जब हम हॉस्पिटल वो किए, मैं इसका मतलब द पीपल्स हैव मूव्ड ऑफ फ्रॉम हियर, बट आई रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट दैट इन पेरिफेरी एरिया वहाँ पर कम से कम जो है थोड़ा सा स्पेस जो है, अगर नए हॉस्पिटल्स नया कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो गवर्नमेंट को महानगर के कंपेरिजन में पेरिफेरी में थोड़ा सा लीनियंसी बरतनी चाहिए। In the terms of the approvals, in the terms of this all the जितनी भी NOCs होती हैं, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा लीनियंसी बरतनी चाहिए। ये हम जैसे लोग जो ज़मीन से अभी उठ के आए हैं उनके लिए थोड़ा इजी पड़ जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव समवन जो हमारे ऊपर हमें एक्सप्लेन कर सके कि नहीं ये टर्म्स है, इसकी NOC जरूरी है, इसकी NOC जरूरी है। हमने स्टार्ट कर दिया बनाना, बाद में पता चला नहीं आ रही है तो प्राधिकरण ने बंद कर दिया। 4 साल बंद रहा। वी हैव टेकन लोन फ्रॉम 7 करोड़ लोन फ्रॉम द बैंक, एंड उसके बाद हम 4 साल हमारा स्टक रहा। तो लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। रही पेशेंट के फेथ की बात, दैट मतलब प्राउडली आई से दैट इन 12 years वी हैव गेन अ बिग फेथ ऑफ पेशेंट्स। वी आर द एज अ ऑर्गेनाइजेशन वी आर नॉट रनिंग सिंगल पेशेंट फॉर कमीशन और एनीथिंग, वी आर रनिंग ओनली ऑन द फेथ ऑफ द पीपल। ये हमारा है कि लोगों का ट्रस्ट हम पे है। रात को 12 बजे हो, 4 बजे हो, जितने बजे भी कोई आता है उसको कभी इलाज के लिए, मतलब पैसा है नहीं है, दैट इज सेकेंडरी फॉर अस। उसका इलाज प्राइमरी है हमारा। चलिए, ये अच्छी बात है, आप सेवा करते रहे सर। क्योंकि अब हम धीरे धीरे चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है। बजरंगा को खड़ा करने में कितना संघर्ष रहा आपने, और कितनी मेहनत की इसके? सर थोड़ा माइक नजदीक ले। मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा रहा, आपने जिक्र किया था, तो इसलिए मैंने रिटायरमेंट के बाद ही जो है ये किया कि कुछ जो है शारीरिक रूप से श्रम किया जाए और रिटायरमेंट के बाद घर ना बैठा जाए। तो इसलिए जो है रिटायरमेंट के साथ ही मैंने जो है बजरंगा एक लैब डाली। लैब डालने के बाद जब हमने देखा ये माहौल कि इसमें जो है चोट वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं और बांदा में इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है,
तो उसके लिए हमने सिटी स्कैन का प्रावधान डाला। फिर मेरी इच्छा है कि मैं जो है मैं अपना थोड़ा नाम जो है बजरंगा का और ऊंचे करूं। तो अभी तो मैंने जो है लखनऊ में जो है 17 तारीख को उद्घाटन है, वहाँ एमआरआई और सिटी स्कैन डाल रहा हूँ। मैं 60-70 हज़ार पेंशन पाता हूँ, तो मेरा खर्चा तो चल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बजरंगा का नाम जो है प्रदेश लेवल तक पहुँचे, इसलिए मैं लखनऊ में भी शाखा डाल रहा हूँ। ठीक है और ये सब बजरंगा जी, अगर सारा देखिए, कार्य जो है मुझे- स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, ठीक है, अब बहुत सारे प्राइवेट है, आप भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं। क्या मानते हैं कि योगी सरकार में चीजें बदली हैं स्वास्थ्य सुविधाओं में? नहीं, प्रोग्रेस बहुत हो रही है। हर जिले में जो है एमआरआई सिटी स्कैन ये सब लग रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें जल्दी होती है, ये सरकारी जो सुविधाएं होती हैं कुछ अधूरी रह जाती हैं, और प्राइवेट में जो है त्वरित सुविधाएं मिल जाती हैं और त्वरित इलाज होने लगता है। तो इस कारण से जो है मुझे प्राइवेट भी खोलना पड़ रहा, और सरकार तो अपना कर ही रही, काफ़ी जिले जिले में विस्तार हो चुका है। सिंह साहब, अब आगे का लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? बेसिकली जैसे मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में वी आर वर्किंग फॉर द डॉटर्स ऑल्सो। जैसे कोई बच्ची हमारे यहाँ जन्म लेती है तो हम 5,000 रुपए का चेक देते हैं उसको अरे फ्रॉम आवर वाह, पॉकेट। बहुत अच्छी बात है, शानदार। तो देखिए, जोरदार ठीक है, तालियां। और- ये सबको ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप 5,000 का चेक दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। दैट इज seriously। इन द नेम ऑफ मदर चेक देते हैं हम। बिजनेस इज बेसिकली आई एम इंजीनियर एंड आई एम डन MBS, तो वाइफ डॉक्टर हैं। तो मेरा तो यही है कि वी हैव टू ग्रो। जो फादर जो लोग इंजीनियर और डॉक्टर में कैसे तालमेल बैठता है फिर? शानदार है, शानदार है। शी इज वेरी मच रिस्पेक्टफुल एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर। व्हाट वी आर टुडे मच अबाउट 90% बिकॉज ऑफ हर। चलिए भाभी जी, इस मन से आवाज सुन रही हो तो खुश हो जाएंगे वो फिर। ये अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ, थैंक यू। जी। तो अभी यही है, बिजनेस प्लान्स हैं आगे के, कैसे ग्रो करना है, और वही सब चीजें उसी में चल रहा है सारी चीजें। डॉक्टर प्रिया, अपने बारे में बताइए, आप किस तरह के, क्योंकि मरीजों को हैंडल करना बहुत चैलेंजिंग है। हालांकि जिस तरह आप बात करें, बड़ी स्वीटली बात करें, वो आधी बीमारी तो वैसे मरीजों की दूर हो जाती होगी, लेकिन क्योंकि पर किस तरह की चुनौती आती है मरीज को देखने के लिए? देखिए मेरा एक क्योंकि फंडा है। डॉक्टर पर बहुत भरोसा है। आज भी डॉक्टर अगर अच्छी बातें कहे कि नहीं ठीक हो जाएंगे, तो उनका हौसला बढ़ता है। पहली बात तो ये है कि इतने धक्के खाए हैं खुद अपने घर वालों के साथ, उनको दिखा दिखा के, कि पता है कि एक डॉक्टर कैसे बोले तो अच्छा लगता है और कैसे बोले तो बुरा लगता है। शायद पहली ट्रेनिंग तो वहीं से हो गई है। दूसरी बात ये कि देखिए, जब कोई इमोशनल होता है ना, तो एक बहुत छोटी सी बात भी उसे बुरी लग जाती है। तो हमारा बस ये फंडा होता है कि अगला बंदा अगर परेशान है, गुस्सा है, आप अपनी टोन को आराम से रखिए, उनको समझिए। कभी कभी वो बिना बात के भी गुस्साते हैं, क्योंकि वो बहुत जगह से इरिटेट होके आ रहे होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे की प्रॉब्लम होती है। हम लोग बस मरीज को ही तो बेड मिलता है। अटेंडेंट कहाँ पेपर पे सो रहा है, चद्दर कहाँ बिछा के सो रहा है, ठंडी में है, गर्मी में है, आपको नहीं पता। तो बस एक चीज़, आप डॉक्टर बनने से पहले एक इंसान है, तो एक अच्छा इंसान बनिए, फिर सब समझ में आता है। लाइक आपको बस ये समझना होता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान है, और उससे भी ज़्यादा अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार उसकी जगह खुद को रख के सोच लीजिए, फिर सब समझ में आ जाता है। डॉक्टर प्रिया सपने देखती हैं, क्या सपने देखती हैं? क्योंकि मैं अमूमन सुनता हूँ कि आप अगर पैसा कमाना है तो भैया स्कूल खोल लीजिए, पैसा कमाना तो अस्पताल खोल लीजिए, इन लाइनों में बहुत पैसा है। तो डॉक्टर प्रिया, और हालांकि जुबान पे तो आएगा कि मैं तो समाज सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर प्रिया जब सपना क्या देखती है? मैं सपना ये देखती हूँ कि जैसे ना बच्चियों को, जैसे मैं जहाँ पे वर्क करती हूँ वहाँ पे बच्चियों के लिए अलग से 5,000 रुपये जो चेक दिया जाता है, मैं बस ये सपना देखती हूँ कि एक दिन आए जब ये ना देना पड़े, और बच्चियों के खुश पैदा होने पे भी लोग उतना ही खुश हों। समाज सेवा एक चीज़ है, लेकिन जो ये डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस को बेसिकली मिट जाना चाहिए, एटलीस्ट यूपी से, बुंदेलखंड से। बेसिकली मेरा मोटो ये है कि देयर विल बी वन डे व्हेन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन क्या हुआ, एंड आई हैव सीन, लाइक आई कैन फील कि फर्स्ट बेबी भी फीमेल जेंडर होती है, तो दे हैव अ लाइक मास्क लाइक फेसेस, क्या हुआ, अच्छा बेटी, अच्छा। I don't want to listen that. I don't want that expression. I really believe that someday there will be a day when they will not say acha. That tone says a lot. I don't want that. बहुत अच्छी बात, ये होना चाहिए। एक और क्योंकि अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, यूपी बदल रहा है, बांदा बदल रहा है?
बदल रहे हैं। आप तो गोरखपुर बहुत से बदल बताया रहे आपने तो, हैं। आप तो Definitely। सीएम सिटी से भी आती हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारा डिफरेंस। शुरू में आई थी तो बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल्स भी होती थी, बट हाँ, इट्स चेंजिंग अ लॉट। गोरखपुर आप देखते हैं बदल रहा है, क्योंकि हाँ। मुझे अगला इवेंट गोरखपुर में ही जाके करना है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस। आप जब यहाँ से जाएंगे तो वो जो 500 किलोमीटर का फासला है ना, बहुत बड़ा फासला है। वहाँ एक बेटी, यहाँ एक बहू की तरह बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। कुछ चेंजेस मैं भी ला रही हूँ, नो डाउट। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को, आपके भविष्य की शुभकामनाओं के लिए। आप ऐसे ही समाज सेवा करें, आगे बढ़े। समाज तो क्या, लेकिन डॉक्टरी क्षेत्र में भैया कहते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाते हैं, तो उसके साथ समाज सेवा ज़रूर करें तो अच्छा है, क्योंकि लोगों की अच्छी अच्छी शुभकामनाएं मिलती है, और शुभकामनाएं मिलती है तो कहते हैं कि भैया आगे आप तरक्की भी करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रिया। मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि आप उस वक्त मौजूद नहीं थी जिस वक्त सम्मानित किया जा रहा था, तो मैं जेपी जी को चाहूँगी कि उन्हें सम्मानित करें। देखिए, बहुत सारी बातें हुई हैं इस पैनल में भी, डॉक्टर के क्षेत्र में भी, और कैसे समाज के क्षेत्र में बातचीत हुई है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये आज का जो कार्यक्रम है वो पसंद आया होगा। उत्तर प्रदेश की बात बांदा से आज हमने की है, हर क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा की है, और जिसके ज़रिए हम ये प्रोग्राम कर पाए हैं और लोगों की आवाज़ हम तक पहुंची है, हमारी आवाज़ भी लोगों तक पहुंची है, बांदा के बारे में बातचीत कर पाए हैं। हमारे सहयोगी अतुल जी को मैं बुलाना चाहूँगी, मंच पर आएँ प्लीज़। और अब उनको सम्मानित करने का वक्त है, इसलिए क्योंकि बांदा ज़िले में आकर ये कार्यक्रम करना ये इतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हर बड़े बड़े क्षेत्र में तो लोग पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन छोटे ज़िले में भी आकर उसके बारे में, उसकी उपलब्धियां बताना और उसके बारे में जिक्र करना, ना सिर्फ सामाजिक क्षेत्र की बल्कि राजनीतिक विषयों पर भी आज हमने खुलकर बातचीत की है। तो जोरदार तालियां हो अतुल जी के लिए भी। और इसी के साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की बात बांदा के साथ यही समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ ये मंच साझा करने के लिए, यहाँ उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।